बालीचौकी में आयोजित विजन इंडिया के सेमिनार में न्यूज प्लस के निर्देशक KR गौतम ने सभी सदस्यों को सेमिनार में आने के लिए धन्यवाद कहा और सभी सदस्यों को बुलंदियों तक पहुंचाने का प्रण भी लिया। सदस्य ही हैं चंद्रकिशोर शर्मा जी, इनका धन्यवाद करता हूं कि ये हर बार हमारे साथ आते रहते हैं, जिससे हमारा हौसला बुलंद रहता है। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है। सबसे पहले इनका धन्यवाद। अभी हमारे बीच में ऐसा लगता है कि उम्र में भी हम सबसे बड़े चंद्रकिशोर शर्मा जी हैं और औहदे में भी हमें लगता है कि काफी अच्छी पोस्ट पर हैं और ज्ञान में भी हमसे बड़े हैं। काफी कुछ इन्होंने देखा है, काफी कुछ झेला है और काफी कुछ सीखा है। और वैसे भी इनका पद आचार्य का रहा हुआ, तो इन्होंने कईयों को पढ़ा लिखा करके आगे निकाला। इनका मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच में आए और अपना समय इसमें दिया। और साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का कि सब लोग ऐसी गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग बाहर जा करके दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये कष्ट आपको कुछ देर का है। यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है जो आपको मिल नहीं सकता घर में बैठ करके या शांति में बैठ करके। इसलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि आप कुछ देर के लिए जब भी कोई यहाँ पे बोलता है तो इसी शांति बनाए रखें और ध्यान से सुने। जो भी यहाँ आकर के कुछ बोल रहा है, एक भी शब्द कोई बोल के जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई ज्ञान छुपा हुआ है। यदि हम चाहे तो एक बच्चे की बात में भी सीख ले सकते हैं, एक बच्चे की बात से भी हम सीख सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ तब जाकर के ही सब लोगों को, अपनी जो भी मेरी टीम है, टीम के साथ और जहां भी मैं बात करता हूँ हमेशा यही कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेशन, इस तरह के कोई छोटे मोटे सेमिनार हो, मीटिंग हो, इसमें भाग लेना चाहिए। पर यह है कि दिल और दिमाग से हम वहां पे बैठे। हम आते तो हैं सेमिनार में, लेकिन हमारे ध्यान में वही घर की बात होती है। खास करके हमारे बीच में युवा साथी बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई है, महिलाएं बैठी हुई है। ज्यादा दिक्कत ये यहाँ पे रहती है क्योंकि उनका जो ध्यान होता है भटका हुआ होता है। इससे पहले भी डीसी सर ने आपको बताया कि जब भी आप हॉल के अंदर आते हैं, बाहर की चीजों को यदि आप बाहर खोल के आते हैं तभी आप कुछ सीख पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपको वही यहाँ पर बात तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका कहीं और जगह होता है, जिसको हमारी भाषा में चाहे मजाक में हकीकत में प्रेजेंट बॉडी और सेट माइंड बोलते हैं। माइंड आपका यहाँ नहीं होता है लेकिन आप यहाँ पे हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी यहाँ पे बोल रहा है उसे ध्यान से सुने, आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस वक्त में सबसे पहले मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ मेरे सदस्य बने हुए और जोर से अच्छे अपने मेहनत लगा करके काम कर रहे हैं। तो अपनी टीम का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्हीं की बदौलत हम इस तरह के सेमिनार लगा पाए हैं और इतनी बड़ी एक टीम यहाँ तक ला पाए हैं। और आज ये भी हमें लग रहा है कि सेमिनार में कुछ संख्या कम हुई है। इसकी वजह भी है कि हमारे पास काफी लोग जो हमारे सदस्य बने हुए हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेपर्स होने की वजह से भी कुछ एक बच्चे नहीं आ पाए हैं। काफी लोग हमारे इस टाइम यदि देखा जाए तो यहीं के आसपास के लोग जो आए हुए हैं, इसमें कुछ एक कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। एग्जाम के होने के बावजूद भी वो लोग कुछ देर के लिए यहाँ पर आए हुए हैं जो नजदीक के हैं, लेकिन दूर से नहीं आ पाए इसीलिए क्योंकि कईयों के एग्जाम खाली है, उन्हें तैयारी भी करनी है। इसलिए कई जगह से हमारे काफी लोग नहीं आए हैं। तो मैं यही आप लोगों से ये मैं चाहता हूँ मुख्य कि भाई जब यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। मैंने पिछली बार भी, और ये हमारा पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई एक ही जगह पे दूसरा सेमिनार है। इसकी भी एक वजह यही है कि पीछे वाला हमारा जो सेमिनार था तुरंत बाद लॉकडाउन हो गया था और काम में थोड़ी सी गति धीमी हो गई थी, दोबारा से हम सेमिनार नहीं लगा पाए थे। तब हम दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगली बार भी हम यही रहें, ये आप लोगों की बदौलत हो सकता है। जब मेरी टीम, मैं और सभी जो हमारी अपलाइन है, जो हमारे से ऊपर हैं, सब लोग यदि मेहनत करके यदि एक दूसरे को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे सेमिनार ये नहीं कि हम बारी चौकी में ही लगाते रहे। अगली बार हम किसी तरह से हमें ये होना चाहिए कि महीने में लगभग 4-5 सेमिनार लगने चाहिए, तभी हमें लगेगा कि नहीं कुछ काम चला हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, अभी हम लगभग जैसे जितने भी हैं जो लोग बैठे हुए हैं, अगले जो सेमिनार होगा उसमें इससे ज्यादा ना हो, कोई बात नहीं, 3 गुना तो कम से कम होना चाहिए। तब लगता है मैं सेमिनार में कोई आए और कुछ सीख के गए। सेमिनार लगाने का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि हम यहाँ आ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको चाय पिला दी, ठंडा पिला दिया, समोसा पिला दिया, बस बुला लिया आपको। इसका मतलब मेन ये होता है, मुख्य मकसद ये है कि आप कुछ यहाँ से सीख के जाएं, हम लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएं, किसी और से हम सीखें और हम किसी को सिखा के जाएं। हमें खुशी तभी होगी जब कोई यहाँ से सीख करके निकलेंगे, आगे जा करके कुछ अपना
काम करके दिखाएंगे। कोई भी काम हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेमिनार में आकर के, आप विजन इंडिया के सेमिनार में आए तो विजन इंडिया का ही काम करें, लेकिन कहीं से भी आप अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर जाकर के लगे कि यार सेमिनार से गया था, उस आदमी में इतना बदलाव हुआ था, तब हमारे सेमिनार का भी फायदा होगा और हमारे खर्चे करने का भी फायदा होगा, हमारे समय तोड़ने का भी फायदा होगा, इस तरह से ये गर्मी सहन करने का भी फायदा होगा, आप लोगों का भी और हमारा भी। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में ध्यान रखें कि आप हमेशा कोशिश करते रहें। इससे पहले भी यहाँ पर डीसी सर ने कहा, गौतम सर ने बताया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे गुरुजी ने कही, चांद किशोर शर्मा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें कही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें से कुछ एक लोग होंगे जिन्होंने उन बातों को ध्यान से लिया है और सुना है, और ध्यान से सुनने के बाद भी उसमें हमारे पास ऐसे कुछ 4 लोग ही ऐसे निकलते हैं जो इन्हें अपने दिमाग पर लेते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। मेन मकसद सेमिनार का ये होता है कि आपको जो चीज यहाँ से बताई जा रही है आप उनको अपने जीवन में प्रयोग में लाएं उन बातों को। यदि आप उन बातों को प्रयोग में लाएंगे तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, एक सफल आदमी बन सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे आप सफल होते रहेंगे, और होगा तभी जब हम कोशिश करेंगे। जो भी हम बात बताते हैं, कोई भी यहाँ से आपको बात बता रहा है, उसको हम गौर से सुने, समझें, सोचें, और बाद में जो है अपने जीवन में उन चीजों को, अपने जीवन में अपने आप को उन्हीं बातों की तरफ ढालें और उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो विजन इंडिया के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी गई है, सब लोग विजन इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि विजन इंडिया, जैसे वीसी सर ने क्वेश्चन किया था, बाद में आंसर भी दिया था कि क्या पड़ी थी कि न्यूज प्लस, जो हमारा मीडिया न्यूज प्लस चैनल है, ये आज विजन इंडिया को क्यों सामने ला रहा है, क्यों विजन इंडिया के माध्यम से ये है, क्योंकि आज वो चीज मैं इससे पहले वाले सेमिनार में भी, शायद कई सेमिनारों में ये बात कह चुका हूं कि आज जो है हर चीज नेटवर्किंग पर टिकी हुई है। जिसका नेटवर्क अच्छा होगा वही आदमी हमेशा कामयाब होगा। वो आप घर के काम से लेकर के बड़े से बड़े काम तक, राजनीति लो, स्कूल कॉलेज यदि हम चला रहे हैं, प्रशासन यदि, सरकार भी यदि, जैसे प्रशासनिक अधिकारी है, गुरुजी हमारे टाइप ऑफिसर है, इन्होंने भी यदि अपने जिनके अंदर जो स्कूल आते हैं उनको यदि चलाए रखना है तो उनके साथ इनको नेटवर्क अपना बनाए रखना पड़ेगा। मिलजुल के यदि उनके साथ यदि अपना तालमेल रखेंगे तो ये बहुत आगे, खुद तो निकलेंगे ही, स्कूलों को भी आगे निकाल देंगे। इसलिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी हो गई है। तब जा करके न्यूज प्लस ने भी ये सोच करके कि हम भी एक अपना नेटवर्क बनाएं। दर्शक तो काफी है, लेकिन हम एक नेटवर्क भी बनाएं जो न्यूज प्लस के साथ हमेशा खड़े रहे, न्यूज प्लस के साथ चले, और उन्हें भी लगे कि नहीं, न्यूज प्लस कोई चीज है, न्यूज प्लस से हमारे को ये बेनिफिट दिए हुए हैं। तो मैं बताता हूँ, वैसे आप सबको इतना तो पता होगा, जो लोग जानते हैं कि मीडिया में ऐसा नहीं है कि मीडिया में बहुत सारा पैसा है या कमाई का कोई सोर्सेज है, यहाँ पे बहुत कुछ हम कमा सकते हैं, या आप लोगों को कमा करके देख रहे हैं। न्यूज चैनल से हम इस तरह का कोई भी आपको ये नहीं कर सकते कि हम न्यूज प्लस से कोई खबर लगा करके या कुछ लगा करके आपको कमा करके दे दें। उसके लिए भी सारी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया हुआ है विजन इंडिया। इसमें आप हमारे न्यूज प्लस के सदस्य तो बन ही रहे हैं, न्यूज प्लस के साथ तो आप जुड़ ही रहे हैं, साथ में आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप साथ में पैसा भी कमा रहे हैं, अपना नाम भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं, और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए विजन इंडिया की शुरुआत की गई थी, और अभी में ये भी मुझे लगता है कि जो भी आदमी विजन इंडिया के साथ आज तक जो भी सदस्य बना हुआ है, इस तरह का एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो ये कह रहा होगा या ये बोल रहा होगा कि विजन इंडिया में जाकर के हमने कोई गलती की है, या विजन इंडिया में जाकर के हमें कोई फायदा नहीं मिला है। सबको विजन इंडिया में बेनिफिट खुल के मिल रहा है, चाहे कम हो या ज्यादा। विजन इंडिया में भी ये नहीं है, नेटवर्किंग जैसे भी करो, हर जगह जहां भी आप जाएंगे, काम तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, ध्यान तो उस साइड थोड़ा सा हमें देना ही होगा। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो इसमें क्या होता है कि फिर आपको फायदा नहीं होता है। फायदा नहीं होगा तो आप 4 आदमियों के साथ बोलेंगे कि ये चीज बेकार है। सभी ऐसा कहते हैं, हम भी, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ऐसा नहीं कि हम भी ऊपर से उड़ करके आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमने कई नेटवर्क कंपनी में काम किया इस तरह से, ऐसा नहीं है कि कंपनी भागी है या कोई भागा, पर लेकिन हम लोगों ने भी यही चीज 4 आदमियों के साथ बोली, नहीं वो कंपनी ठीक नहीं थी। बात क्या होती है, असफल खुद होते हैं, लेकिन गलती किसी कंपनी को लगाते हैं या किसी संगठन को लगाते हैं कि उसकी ये गलती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि हम कोशिश करते हैं तो हम कहीं भी नहीं हारते। यदि हमारे पास संगठन अच्छा भी नहीं है, उसे अच्छा बना सकते हैं यदि हम अच्छी कोशिश करेंगे।
यदि हम खुद हार मान जाते हैं तो आपको दूसरों को गलती लगाना वो एक कायर की और असफल व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, जहां भी हम काम कर रहे हैं, जहां भी हम जिस भी संगठन में, जिस भी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, या घर में भी काम कर रहे हैं, यदि आप खेती बाड़ी में भी काम करते हैं, मैं तो उस किसान को भी असफल किसान मानता हूं जो कहता है कि क्या आजकल की स्थिति ऐसी बनी हुई है, गाँव में हम सभी देख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया जी, अब तो स्थिति खराब होगी, हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वहां से पानी निकालिए, सिंचाई करिए। सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है जी, हम भूखे मर जाएंगे। कौन किसको क्या देता है? आज खुद कमा करके अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। सरकार अच्छी कोशिश करती है जितना उनसे होता है, फिर भी यदि कहीं पे पानी नहीं पहुंचा तो उस किसान को चाहिए कि वो खुद कोशिश करे, अपने खेतों में जो है वहां से भूमिगत जल को निकाल करके वापस सिंचाई योजना शुरू कर सकता है। नदी नाले से पानी ला सकते हैं, वो एक सफल इंसान बन सकता है। सफल किसान उन्हें कहते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे किसान भाई, हमारे बीच में भी कई किसान के बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उन्हें लगेगा कि हमारे माँ बाप को बोलेगा सफल है, होते असफल है। मैं इस चीज को नहीं बोल सकता कि वो सफल है। इसलिए हम कोशिश करेंगे तो सुखी और बंजर भूमि पर भी उगा सकते हैं अनाज। उसी तरह से यदि हम कोशिश करते हैं तो जैसा मर्जी संगठन हो, छोटा सा हो बड़ा हो, जो भी संगठन था, पहले आप किसी भी संगठन की बात करिए, पहले वो छोटा ही था। ऐसा तो कोई संगठन नहीं होगा बड़े से छोटा हो गया, छोटे से ही सभी संगठन उठे हुए हैं। आज हमारा विजन इंडिया है, अभी लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं, 1.5 वर्ष का पौधा है और इतनी ग्रोथ पकड़ रहा है। हमें इतना विश्वास नहीं था, विश्वास से भी ज्यादा ग्रोथ पकड़ रहा है और अच्छा काम है। बहुत से हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों में थोड़ी सी ये कमी हमारी अपनी है, कुछ हमारी टीम की है, कुछ हो सकता है अप्लायंस की हो, कुछ हो सकता है हमारे सिस्टम की हो। लेकिन होगा तभी जब हम मीटिंग्स लगाएंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, उन सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। लेकिन आप लोग निडर होकर के, एकजुट होकर के, मिल करके एक बार काम करना शुरू कर दें और ऐसे काम करें कि आप अपने घर में जैसे अपने खेतों में काम करते हैं दिल लगा करके। यदि आप इस ढंग से काम करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, ये मैं वादा करता हूं कि अगले सेमिनार में इससे 3 गुना लोग मैं इकट्ठे करके दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अभी तो 3 गुना नहीं, मैं 5 गुना बोल सकता हूँ कि इसमें हमारे लोग काफी कम, मैंने बता दिया था किसी वजह से कम हुए हैं। लेकिन आगे वाले सेमिनार में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपके बीच में ऐसे होंगे और उनमें से लगभग आपको 50% तक लोग ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पर स्टेज पर ही आपको बोलेंगे। समय हमारे पास कम होगा लेकिन बोलने वाले ज्यादा होंगे। आज की स्थिति थोड़ी सी विपरीत चली हुई है, जैसे लग रहा है कि बोलने वाले कम है, समय हमारे पास है, फिर भी बोलने के लिए बहुत ज्यादा है। फिर भी हमने बोला हुआ पहले डीसी सर है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आपको सिखा सकते हैं। सर है पहले से रिक्वेस्ट की हुई है थोड़ा सा समय कम लगाएं, डीसी सर थोड़ा सा समय कम लगाएं। मेरे को बोला गया कि समय कम लगाएं, गर्मी भी लग रही है, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी आ रहा है, तो इसलिए समय हमने बिल्कुल कम रखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग सभी मिलकर के विजन इंडिया के साथ जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आप दिल से, ये नहीं गौतम जी ने कहा था कि भाई आप मेरे कहने पर, इस टाइम मुझे लगता है कि ज्यादातर टीम मेरी ही यहाँ पे है, जिन्हें मैंने सबसे लगभग में सबसे मिला हूँ, सबको प्लान किया, सबसे बात की हुई है। तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया यार वो आए थे उन्होंने बोल दिया 10,000 दे दिए, और ऐसा भी मैंने किसी को बोला नहीं होगा जो भी यहाँ पे टीम है कि भैया आप 10,000 दे दो आपको मैं करोड़पति बना दूंगा। ये मैं कभी बोल नहीं सकता, ना ही कभी कोई टीम बोलती है कि आप करोड़पति बनेंगे बस 10,000 दे दो आप। और साथ में नेटवर्किंग कंपनीज जिस तरह से जो लोग आते हैं, इस तरह का कोई भी आदमी इस तरह से यदि बोलता है वहां को हम लोग समझ सकते हैं पहले कि ये चीज कुछ, कोई करोड़पति बिना काम के नहीं बनता। जब काम करेंगे तभी करोड़पति बन सकते हैं, तभी आप पैसा कमा सकते हैं, तभी आप नाम, तभी शोहरत कमा सकते हैं। इसलिए सब लोग मिलजुल करके, मैं यही चाहूंगा कि सब लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के एक बार दोबारा से विजन इंडिया का साथ देने के लिए उठें। और सब लोग, आप में से मुझे लगता है कितने लोग नए हैं जो आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं? कौन कौन लोग हैं जो पहली बार आ जाए हैं? आप सदस्य तो पुराने हैं लेकिन फिर भी पहली बार आए हैं, सदस्य सभी बने हुए। देखिए यदि इससे पहले के यदि आपने सेमिनार लगाए होते तो इससे पहले आज को आप भी बहुत कुछ कमा करके निकले होते। और 2 से 3 सेमिनार यदि आप लगाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप बोलेंगे सर हमने भी स्टेज पे जाना था, हमने भी कुछ कहना था। होगा तभी जब आप ट्रेनिंग सेशन लगाएंगे या सेमिनार लगाएंगे। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपने आप हमें बोलेंगे। आज हमें क्या बोलना पड़ता है, किसी के पास जाकर के हाँ जी आप बोलेंगे कुछ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि पहले मुझे बोलने दो, बस पहले मुझे मौका दो, मैं 2 बार बोलूंगा, दोबारा बोलूंगा, अधूरा रह गया दोबारा बोल दूंगा। ये चीज यहीं से होगी जब आप सीखेंगे। कुछ लोग नए हैं, कुछ बच्चे भी आज आए हुए हैं, छोटे बच्चों के दिमाग में बात जाए ना जाए, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि हम सीखें।
बड़ा मिलता है कोई उनसे सीखे, छोटा मिलता है कोई उससे सीखे। जो भी हमारे सामने आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बात दे के जाते हैं, कोई ना कोई बात हमें छोड़ के जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने समय दिया और यहाँ पर आए। और साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का, साथ में हमारे मुख्य अतिथि महोदय बोलिए, हमारे परिवार के सदस्य चांद किशोर शर्मा जी, और साथ में एक और बात मैं आपको कह दूं, आज हमारे बीच में एक और भी शख्स आए हुए हैं जो हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, और ये आप लोग सभी लगभग जानते भी होंगे, सबने सुना भी होगा। वो है प्रेम मेहता जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, हमारे पल्दी घाटी से ही है, और इन्होंने भी कई मुकाम हासिल किए हुए हैं। जहां भी आज तक ये नेटवर्क कंपनी में, किसी भी कंपनी में यदि गए हैं तो उन्हें कहां से कहां पहुंचा के आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कभी मैं कह सकता हूं कि सफल नेटवर्कर है। डीसी कौशल जी हैं, इन्होंने कई जगह पर सफलता हासिल करने के बावजूद आज हमारे साथ हैं और यहाँ पर भी एक सफल व्यक्ति हैं। और इन सभी लोगों को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ, एक दोबारा से मेरी मन की एक इच्छा है कि आप सब लोग इसी तरह से कभी मेरा ये मैं ये चाहता हूँ कि अगले 1-2 सेमिनार के बाद 1-2 मीटिंग्स में आप सब लोगों का नाम भी इसी तरह मेरी जुबान से आए कि आप भी सफल नेटवर्कर हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया, आप आए। और साथ में मैं अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके हेमराज धामी जी का, कि इन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत के बावजूद आज इनकी भी बहुत बड़ी टीम बनी हुई है। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि सफल नेटवर्कर बन चुके हैं, हाँ सफल नेटवर्कर बन रहे हैं और जल्द ही ये बन चुके हैं भी लग जाएगा, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आज हमारे जो भी टीम है सब लोग हेमराज धामी जी को जानते हैं और इनके ज्वाइनर ही इनके साथ ही है, इनकी ही टीम ज्यादातर यहाँ पे है। कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो मेरी अलग से हैं या सबकी है, किसी की है। तो आज का सेमिनार भी खास करके विशेष जो मीटिंग की है हेमराज धामी जी की है, इसलिए मैं एक बार चाहता हूँ कि हेमराज धामी जी को तालियां भी बजा लें। और इतनी छोटी सी उम्र में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में जब धामी जी आज यहाँ पे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज से मेरे से लगभग 15 या 10 साल छोटे होंगे, तो आज से 10 साल बाद धामी जी कहाँ होंगे, इस चीज को आप खुद भी सोच सकते हैं और धामी जी भी सोच सकते हैं। जब आज ये मुकाम हासिल किया हुआ है तो आज हम लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और कुछ ही महीनों में, मेरे को लगता है सालों का वेट नहीं करना होगा, कुछ ही महीनों में ये हम तक पहुंच जाएंगे जहां हम हैं। जब यही स्पीड रही तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जब अभी इतना कुछ किया तो आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इसी तरह से हमारे बीच में अभी छोटे छोटे नन्हे जो हमारे कई इस तरह के जो हमारे सदस्य बने हुए हैं, कुछ एक छोटे हैं, कईयों का कहना जबरदस्ती करके भी घर से पैसा लेकर के, काम पे लेकर के, कई तो कमा करके नहीं कि हमें भी ज्वाइन कर दीजिए। इसी तरह से हमारे बीच में काफी लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती करके, बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हुए नहीं जी हमें सदस्य बनना है, हमने कहीं ना कहीं से अपना खर्चा निकालना है। इस तरह के भी कई बच्चे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्होंने हट कर पहले पैसा लिया और बाद में उससे कुछ ज्यादा माँ बाप को लौटा चुके हैं और खुद भी अपनी पढ़ाई के लिए तब तक कहते हैं कि नहीं हम खर्चा खुद कर लेंगे। उनके लिए आगे जब वो कुछ बोलने लायक होंगे वो खुद बोलेंगे, यदि मैं उनकी बात खुद बता के रखूंगा उन्हें बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। एक बार से धन्यवाद करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय जी का और अपने अपलाइन PR गौतम जी, संपादक DC कौशल जी का, सबका भी एक बार धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने समय निकाला। और मैं अपनी टीम से यही करता हूँ कि जो मैंने वादा किया हुआ है लोगों से या अपलाइन से और सबसे, इसे आप थोड़ा सा कोशिश इस तरह से करें कि हम इस वादे को निभा सकें। और अगला जो सेमिनार होगा वो लगभग 100 से ऊपर लोगों का होना चाहिए और उस सेमिनार में हम सभी लगभग जो मेरे सदस्य इस टाइम जो भी बने हुए हैं वो सभी यहाँ पर बोलने योग्य हो, चाहे 4 शब्द बोले पर लोगों को मोटिवेट, लोगों से बात करने लायक वो सभी लोग हो। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।